प्रभु को यीशु सहाय। आज का संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 135। इसका बोली है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम सब मिलकर 10 आज्ञाओं का उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम आकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम आकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. हाथी जैसन सोड़ना है, बंदर जैसन पूछना है। हाथी जैसन सोड़ना है, बंदर जैसन पूछना है। मैं तो हूँ ईश्वर के स्वरूप में, मैं तो हूँ ईश्वर के स्वरूप में। प्रभु गिर महिमा लागी, हो प्रभु गिर महिमा लागी। चले जैसन पंख नाही, उल्लू जैसन आँख नाही। चले जैसन पंख नाही, उल्लू जैसन आँख नाही। मैं तो हूँ ईश्वर के स्वरूप में, मैं तो हूँ ईश्वर के स्वरूप में। प्रभु
ओह, मैं तो थक चुका हूँ भाई। अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। हम कैसे इसे यीशु के पास ले चले? सुनिए, यह तो यीशु की आवाज है। लगता है यीशु आसपास ही है। हाँ भाई, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम इसे यीशु के पास ले जाएंगे तो यह बच जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह राजाधिराज का नगर है, और न अपने सिर की, क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। यीशु, हम पे तरस खाइए और हमें बताइए कि बुराई से हम कैसे विजय पा सके। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। परंतु यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने फेर दो। ये तो सचमुच नई शिक्षा है भाई। हाँ भाई, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह मत मोड़ो। अरे भाई, भीतर तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है। दरवाजे तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए। संभवतः हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या तुम लोग पागल हो? हमें पूरा भरोसा है कि वो उसे चंगा करेगा। हम लोग यीशु के पास पहुंच रहे हैं। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। अरे वे क्या कर रहे हैं? ये तो पागलपन है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। गुरुवर, हमें आप पर पूरा विश्वास है। बेटा, ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? यह तो ईश निंदा है। ईश्वर के सिवा
कौन पाप क्षमा कर सकता है? मन ही मन क्यों अपने हृदय में बुराई सोचते हो? अधिक सहज क्या है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अथवा यह कहना, उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई लेकर घर जाओ। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा। चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु पल भर भी बढ़ा सकता है? इसलिए कह देता हूं, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं और न लूटते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा, आज के सुंदर दिन को देखने पाए हैं। हाँ प्रभु जी, हम पुनः संडे स्कूल के माध्यम से एक्शन सॉन्ग और तेरी सुंदर कहानियों को सुनने और सीखने पाए हैं। हमारे हर कलीसिया के, हर मंडली के भाई बहन जो तेरे वचन को सुनाने पाए हैं, तेरे ही अगुवाई द्वारा होने पाया है, उन सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उन्हें अगुवाई कर सामर्थ्य दे, ताकि वह हमें हर अच्छी वचनों को सुनाने पाए और सिखाने पाए। इसमें तू सहायता कर। दूर दराज के लोग तेरे वचनों को सुनने पाए और तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि अभी जो दुनिया की सबसे दुखद घड़ी कोरोना महामारी से तूने हमें बचाए रखा है, हाँ आगे भी हमें सुरक्षित रख और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रख। जितने डॉक्टर, नर्स
कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो इस महामारी से पीड़ित है तथा हर एक रोगी दुखी को चंगा प्रदान कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें तू देश को सही रूप से चलाने में सहायता कर और अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रख। और तुझसे क्या मांगे, मांगने से पूर्व तू हमें सब कुछ प्रदान करता है। प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने वचनों के माध्यम से चलने में हमारी सहायता कर। हम सभी बातों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में सौंपते हुए दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु शांति अब दे, शांति अब दे, शांति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लूम तू ना आएगा, जब लूम बोल ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ होए। आमीन। यीशु सहाय।